नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवा बात्री। तो हमारी आज की खास चर्चा और खास पेशकश यानी कि बयान, फरमान और घमासान पर आज हम चर्चा करेंगे, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब उनकी बहन प्रियंका गांधी के बयान ने नई सियासत को जन्म दे दिया। भाई के समर्थन में दिए गए बयान पर प्रदेश की राजनीति अब गर्मा चुकी है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद हम कुछ खास मेहमानों के साथ इसी पर और खास चर्चा करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। इस बयान को आधार बनाकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने लखनऊ में राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। अब राहुल गांधी की फटकार को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि माननीय जजों का पूरा सम्मान रखते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि वे यह तय नहीं करेंगे कि सच्चा भारतीय कौन है। उन्होंने कहा, सरकार से सवाल पूछना विपक्ष के नेता का कर्तव्य है। मेरा भाई कभी भी सेना के खिलाफ नहीं बोलेगा, उनके प्रति सम्मान रखता है। भाई की बातों का गलत मतलब निकाला गया। राहुल गांधी के समर्थन में उतरी बहन प्रियंका। राहुल पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर प्रियंका का बयान। जज तय नहीं करेंगे कि सच्चा भारतीय कौन है। मेरा भाई कभी भी सेना के खिलाफ नहीं बोलेगा। भाई की बातों का गलत मतलब निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई। दरअसल उन्होंने 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने यह विवादित बयान दिया था। इसे लेकर दर्ज मुकदमे को निरस्त कराने पहुंचे राहुल को सुप्रीम कोर्ट ने खरी खोटी सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ में चल रहे मुकदमे पर रोक भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि आपको कैसे पता चल गया कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली? क्या आप वहां थे? आपके पास क्या सबूत था? अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बात नहीं कह सकते। जब सीमा पर झड़प की स्थिति हो तब दोनों तरफ की सेना को नुकसान पहुंचना कोई असामान्य बात नहीं है। राहुल गांधी को लगी फटकार के बाद प्रियंका गांधी के बयान पर अब बीजेपी विपक्ष पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने राष्ट्रवाद, देशभक्ति को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका को घेरा। इधर बीजेपी के हमले का जवाब भी कांग्रेस ने दिया। देखिए, राहुल गांधी जिस प्रकार के बयान देते हैं, जैसे वो बयान देते हैं, तो वो जब ये अपना भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो ऐसे बयान वो देते हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के बयान और राहुल गांधी के बयान आपस में मेल खाते हैं और उनके बयान भारत में हिंदुस्तान के लोगों के बयान चलते हैं और इनके बयान पाकिस्तानी मीडिया चलाता है। तो कुल मिला के इनको चिंतन मंथन करना चाहिए। इनकी सोच देश विरोधी सोच है। ये हमेशा देश के विरोध में बात करने वाले लोग हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है भ्रमित हैं। देखिए, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे कोई कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि भारत है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के लिए देश है। और माननीय राहुल गांधी जी ने जो कहा उनका संदर्भ अलग था, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि देश के जो निर्यातक है, जो ट्रेड वॉर चल रहा है, चाहे अमेरिका से चल रहा है या अन्य देशों से आपका चल रहा है, अमेरिका जिस प्रकार से टैरिफ बढ़ा रहा, उसमें सरकार की नीति स्पष्ट क्यों नहीं, सरकार की पॉलिसी स्पष्ट क्यों नहीं? क्या हम अमेरिका से डरते हैं? राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी, दोनों जब किसी भी विषय या फिर घटनाक्रम से जुड़ जाते हैं तो उन पर सियासत होने ही लगती है। सुप्रीम फटकार के बाद प्रियंका गांधी के बयान पर भी कुछ ऐसा हो रहा है। देश भर में अब बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। हालांकि राहुल गांधी की फटकार के बाद आगे बढ़ रही इस सियासत पर कांग्रेस भी जवाबी हमला बीजेपी पर बोल रही। बीएस टीवी के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। चलिए, ये तो आपने देखी रिपोर्ट। अब इसी पर आगे चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे खास मेहमान यानी कि बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला जी और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम चर्चा को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं जानकारी लेना चाहूंगी विक्रम चौधरी जी आपसे ही। देखिए, पुराना मामला है, 16 दिसंबर 2022 की बात है। जिस तरीके से भारतीय सैनिकों को पीटने की बात राहुल गांधी ने अगर कही है यहाँ पर, तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर सवाल कर रहा है
तो क्या गलत है? मतलब जिस तरीके से यहाँ पर अभी बहन प्रियंका गांधी की भी जो एंट्री हुई है इस पूरे मामले में, जहाँ उन्होंने ये कहा है कि वो ये तय नहीं करेंगे कि यहाँ पर कौन भारतीय है कौन नहीं, तो क्या गलत है यहाँ पर? जो आपत्ति है वो इस बात पे है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सच्चा भारतीय शब्द का प्रयोग किया है, उस बात पे पूरी कांग्रेस असहमत है। एक बात, इसको इस नज़र से देखना चाहिए। दूसरी बात, जब सदनों में सत्रों में बहुत दूरी रहती है, 3-3 महीने बाद, 4-4 महीने बाद जब सत्र आहूत होते हैं, तब कोई बहुत ही प्रासंगिक और ज्वलंत मुद्दा है तो नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष उन मुद्दों को कहाँ पब्लिक डोमेन में उठाएगा, जनता के सामने उठाएगा। जनता के सामने उठाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जनसभाएं होती हैं, चर्चाएं होती हैं, और आज के दौर में सोशल मीडिया एक बड़ा सशक्त माध्यम है। अब इसमें आपके दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस पूरे मामले को एक विशेष परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। आज ही जैसे हमारे पास खबर आई है कि भाजपा की एक प्रवक्ता आरती साठे को हाई कोर्ट में जज बना दिया गया है। अब मुझे बताइए कि ऐसी पृष्ठभूमि से आने वाला न्यायाधीश यदि किसी कांग्रेस के नेता का केस सुनेगा तो क्या आप ये उम्मीद करेंगे कि वो 100% तटस्थ हो जाएगा? तो हम कहीं ना कहीं ये सब इस मामले में ये देख रहे हैं कि जिस आदमी ने जनहित याचिका लगाई है वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से आता है जिसके बारे में ये नियम है कि वो अपने रिटायरमेंट के बाद पब्लिक लाइफ में ऐसे कार्रवाइयाँ नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो वो स्पष्टीकरण दे कि उन्होंने DRDO से अनुमति ली है क्या सैनिक मामलों में वो जो सुनवाई कर रहे हैं और करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी बात ये है कि ये हम कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि न्यायपालिका का ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही अतिक्रमण है संसदीय लोकतंत्र के मामले में। और अब आप देखेंगे कि संसद में खुद के मार्शल्स होते हैं, अब सरकार ने CRPF लगा दी है। तो अब CRPF लगाने का मतलब क्या है कि आप कमांडोज लगाएंगे? वो संसद सदस्य जो हैं वो कहीं हिस्ट्री शीटर या गुंडे समझ रहे हैं? आप किस तरीके का नियंत्रण ये संसदीय लोकतंत्र पर करना चाहते हैं? एक बात। और दूसरी बात, जब इतने सारे मुद्दे हैं और जब हम किसी देश के साथ जब तनावग्रस्त होते हैं तो हमेशा आर्मी का इस्तेमाल नहीं होता। हम पाकिस्तान से आज तक हमारे मुद्दे तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन हमने 24 घंटे और 12 महीने वॉर नहीं किया, युद्ध नहीं किया। बहुत सारे मसले जो हैं कूटनीतिक स्तर पे भी लड़े जाते हैं, तो वहाँ सरकार पूरी तरह फेल है। अपनी असफलता छुपाने के लिए कहीं ना कहीं जो है वो न्यायपालिका की अति सक्रियता की आड़ ले रही है। ठीक है विक्रम जी, देखिए यहाँ पर सवाल टिप्पणी का, इस पर मैं और आपसे सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले देखिए मैं शिवम जी के पास जाना चाहूंगी। शिवम जी, यहाँ पर देखिए राहुल गांधी की जो टिप्पणी थी इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि किस तरीके से आप यहाँ पर सच्चा भारतीय कौन है, इसे लेकर जो अभी प्रियंका गांधी का जो बयान आया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका गांधी ने साफ कहा है कि कांग्रेस का जो बयान, खासकर राहुल गांधी का जो बयान होता है, उसे यहाँ पर तोड़ मरोड़ कर बताया जाता है। शिवम जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि राहुल गांधी जी एक परपेचुअल ऑफेंडर है। एक बार नहीं शिवाजी, उन्होंने अनेकों बार इस प्रकार के बयान दिए हैं जिससे देश की छवि और साख को नुकसान पहुंचा है। जब कोई जिम्मेदार पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति पाकिस्तान अथवा चीन की भाषा बोलता है तो स्वाभाविक तौर पर उससे राष्ट्र की अखंडता, संप्रभुता को एक भारी क्षति पहुंचती है। राहुल गांधी जी ने जब बिना तथ्यों के, बिना उसकी कोई ऐसी संसद जैसे गरिमामयी सदन में खड़े होकर के अगर आप इस प्रकार की बात करते हैं, ऐसे जो तथ्यों को आप कहते हैं जो वास्तविकता से बहुत कोसों दूर होते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जो इस प्रकार के विषय है, इस पर अगर माननीय न्यायालय की ओर से कोई टिप्पणी की जा रही है, माननीय न्यायालय उसका अगर स्वतः संज्ञान ले रहा है, तो कांग्रेस पार्टी को विवेकपूर्ण ढंग से विचार करना चाहिए कि अगर न्यायालय को ऐसे विषयों पर हस्तक्षेप करना पड़ रहा है तो कांग्रेस के आचरण में कौन से सुधार किए जा सकते हैं। राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर भारत की सेना को चुनौती दी। राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने हमारी 2000 किलोमीटर के जो स्क्वायर क्षेत्र का जमीन है उसको कब्जा करने का काम किया है। ये तमाम बयान ऐसे थे जो सेना के मनोबल के विरोध के थे, जो सेना को अपमानित करने वाले थे, और हमारी एक संप्रभु सरकार के जो एक कर्तव्य है उसमें भी दखलंदाजी के रूप में देखा जा रहा था। और राहुल गांधी के चाहे वह बालाकोट की एयर स्ट्राइक के बाद हो, जब पुलवामा में हमला हुआ था उसके बाद के बयानों की बात हो, लगातार उन्होंने इस प्रकार की बयानबाजी की है जिसके कारण देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचा है। जब वह विदेशों में भी जाते हैं, कभी ऑक्सफोर्ड में कोई संवाद करते हैं, कभी कैम्ब्रिज में करते हैं, कभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के किसी संवाद के मंच पर, वह भारत की छवि को बहुत नकारात्मक रूप से चित्रित करते हैं। वहां पर जाकर के हमारे राष्ट्र, हमारे मूल्यों, हमारी जो एक विरासत है उसकी बात करने के बजाय वह सरकार को घेरते घेरते जो भारत की एक कलेक्टिव विजडम है उस पर भी सवाल उठाने लगते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर न्यायपालिका तो सभी को स्वतंत्र दृष्टि के साथ देखती है। अभी
विक्रम जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व प्रवक्ता को जज बना दिया गया है, तो मैं आपको एक छोटा सा, कांग्रेस के एक राज्यसभा एमपी थे, इनको अपने प्रेसिडेंट से सीख लेनी चाहिए जो पूर्व में इनकी सरकारों ने कृत्य किए हैं। अगर विक्रम जी उसकी थोड़ी भी जानकारी लेकर के आएंगे तो इस प्रकार की बात नहीं करेंगे। एक कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे असम से, बहरूल इस्लाम, उन्होंने 62 से 72 तक, वो लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यसभा में थे। 72 में उन्होंने इस्तीफा दिया और हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी के जज बन गए, और उसके बाद 72 से वह जज के रूप में रहे और 80 में उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। 80 से 83 तक वह सुप्रीम कोर्ट के जज रहे और 83 में जज के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और कांग्रेस की ओर से लोकसभा के प्रत्याशी बने, और बरेपेटा करके एक लोकसभा क्षेत्र है असम में, वहां से वह दोबारा संसद निर्वाचित होकर के गए। तो उनकी कितनी निष्पक्षता रही होगी, कितने न्यायप्रियता के साथ उन्होंने निर्णय किए होंगे, उनको किस प्रकार से ऐसे पदों पे बिठाया गया होगा। विक्रम जी, इतिहास में जाकर के आप देखेंगे तो आपको अपनी पार्टी के तमाम ऐसे कुकर्म देखने को मिल जाएंगे। और आज जब आप विपक्ष में हैं, हमारी सरकारें, हम विपक्ष में भी जब थे तो अटल जी को भेजा गया ताकि वह देश का पक्ष मजबूती के साथ रख सके, नरसिम्हा राव जी की सरकार में। आज ठीक है विक्रम जी यहाँ पर जवाब देना चाहते हैं, सीधा सवाल यहाँ पर शिवम जी ने अभी किया। विक्रम जी बिल्कुल, कि यदि मान के चलिए हमारे राज्यसभा के सदस्य को जज बनाने को ये कुकर्म कह रहे हैं, तो फिर साधारण पर आरती साठे वाला कुकर्म नहीं माना जाएगा क्या? एक बात इन्होंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा, तो इसमें उदारता किसकी है? उदारता तो है नरसिम्हा राव की कि उन्होंने इतना विश्वास किया और फारूक अब्दुल्ला साहब को भी भेजा था। अपने सार्वजनिक जीवन में अटल जी ने कभी भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे भारत माता की गरिमा को ठेस पहुंचे। राहुल गांधी जब भी जाते हैं उन्हीं भारत माता के विरोध की बातें करेंगे, उसी राष्ट्र की एकता और अखंडता को क्वेश्चन करने का काम करेंगे। राहुल गांधी वही भाषा बोलेंगे जो पाकिस्तान और चीन बोलते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर ऐसे व्यक्ति के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अगर टिप्पणी की है, शिवम जी विक्रम जी इसका जवाब देना चाहते हैं। शिवम जी ऊपर विश्वास रखना चाहिए। ठीक है शिवम जी, विक्रम जी जवाब देना चाहते हैं, उनका जवाब सुनते हैं फिर आपसे जानकारी लेंगे। ठीक, दरअसल इन्होंने एक बात स्थापित करने की कोशिश की कि राहुल गांधी ने कथित तौर पर सेना के खिलाफ बोला और भारत की छवि के खिलाफ बोला, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो नरेंद्र मोदी की कायरता और भाजपा सरकार की जो छवि पूरे देश और विदेश में जो बनी हुई है। अब आप मेरी बात सुन लो यार भाई मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, उपयोग करते हैं तो आप भारत की उन सेना के ऊपर कहीं ना मेरी बात सुन लो शिवम भाई, मैंने बोला क्या बीच में, पाकिस्तान हो सभी को जवाब दिया। आपकी सरकार जब मैंने बोला जमीन का एक बड़ा टुकड़ा चला गया तो उपजाऊ भूमि नहीं थी, हमने मतलब विक्रम जी यहाँ पर आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है? मुझे बताइए कि उनके पूरे बयान में या उनकी किसी भी कार्रवाई में सेना का एक शब्द का भी उल्लेख हो तो वो बताइए। उनका ये कहना है कि भारतीय जो सरकार है, मोदी सरकार है, जो कूटनीतिक और विदेश नीति के स्तर पर पूरी तरह विफल है। हमको हर बार सेना का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, हमको कूटनीतिक तौर पर भी कई लड़ाइयाँ जीतनी पड़ती हैं। अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने 33 बार कहा कि मैंने युद्ध रुकवाया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। एक बात CDS महोदय ने सिंगापुर में जाकर कहा कि हमारे विमान गिराए गए और हमारे विमान गिर गए, लेकिन वो विमान कैसे गिरे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण। उनका जो इशारा था वो था किल चैन, कि तुर्की और चीन और पाकिस्तान ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर लड़ा। तो क्या नरेंद्र मोदी या भारत के रक्षा मंत्री ने इस बात को सदन में स्वीकार किया? क्या ये कूटनीतिक विफलता नहीं है कि दो अन्य देश हमारे एक दुश्मन देश के साथ खड़े हैं और वो हमारे सेनाओं के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं? तो राहुल गांधी का जो पूरा लक्ष्य और उद्देश्य ये है कि भारत सरकार की जो कूटनीतिक विफलताएं हैं उसको जनता के सामने रखना। इसमें भारत की छवि, भारत माता और सेना कहां से आ गई है? मुझे तो आप ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि यदि आपने किसी तथ्य आपके पास हो और उस आधार पर आपने कोई बात कही है तो हम उसको सुनने को तैयार हैं। तथ्य तो हम देने को तैयार हैं ना, वही बात हुई है, हम दे रहे हैं ना तथ्य। आप सुनिए सुब्रमण्यम स्वामी, इन्हीं के राज्यसभा के सदस्य हैं भाजपा के, उन्होंने तो 4600 स्क्वायर किलोमीटर की बात की है, तो राहुल जी तो 2000 कर रहे हैं। हमने हर अखबार में देखा है कि डोकलाम में जो गांव बसा है उसके नासा के द्वारा और सैटेलाइट इमेजेस हर समाचार पत्र में छपे हैं। जो वांगचुक करके एक जो लद्दाख के एक्टिविस्ट हैं उन्होंने स्वीकार किया है, और राहुल गांधी ने एक खुले वीडियो में पूर्वी डोकलाम के लोगों के साथ बैठ के जब बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ चाइना ने अतिक्रमण कर रखा है। और जब वो
जहाँ की लड़ाई हुई थी, जहाँ 20 सैनिक हमारे शहीद हुए थे, तो वो हमारी ही ज़मीन पर लड़ाई हुई थी और हमारी ज़मीन पे ही सैनिक शहीद हुए हैं। तो जब ये सब विफलताएं, जब जो केंद्र सरकार की है, मोदी सरकार की, जब हम ये बताते हैं तो ये अपनी विफलता छुपाने के लिए सेना को आगे कर देते हैं, जबकि सेना से हमारा कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। देखिए विक्रम जी, अभी आपने ही अपने जवाब में ये कहा है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये तथ्य जानना चाहती है, राहुल गांधी ने जो बोला तथ्य जानना चाहती है, लेकिन वही बात हो रही है कि जब यहाँ पर तथ्य ही जानना चाहती है तो उस पर प्रियंका गांधी का जो बयान आया है वो क्यों आया है? उन्होंने ये क्यों कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो गलत है? नहीं, इसलिए कहा उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे किसी अभियुक्त से या किसी भी जिस पे आरोप लगाया है कि साहब आप तथ्य तो पेश करिए, हम तथ्य पेश करने के लिए आपको इतना इतना समय देते हैं, जो सामान्य प्रक्रिया है। तथ्य पेश करने की इजाजत, अनुमति और अवकाश दिए बगैर वो कहने लगते हैं कि साहब आप सच्चे भारतीय नहीं हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट पे ये दबाव है कि या तो आप लोया बन जाओ या गोगोई बन जाओ। तो स्वाभाविक है, लोग समझते हैं गोगोई बनने में बेहतर है, लोया बन जाएंगे तो फिर तो जयराम जी हो जाएगी। शिवम जी, इस पर मैं आपसे जवाब जानना चाहती हूँ। देखिए शिवाजी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कोई पहला ऐसा वाक्य नहीं है जब राहुल गांधी कोर्ट के कटघरे में माफी मांगते हुए या बचते हुए नजर आए हो। 2019 में कर्नाटक जो मोदी सरनेम के बारे में, उन्होंने मोदी उपनाम के बारे में टिप्पणी की थी, उसको लेकर के उनकी देश की संसद सदस्यता भी चली गई और इसके बाद भी उनको कई ऐसे मौकों पर कोर्ट की ओर से कड़ी फटकार लगाई जा चुकी है। तो राहुल गांधी को भी जब एक परिपक्व नेता के रूप में वह राजनीति कर रहे हैं तो इस प्रकार के बयानों को देने से पहले सोच विचार और मंथन करना चाहिए। आप कभी किसी सामाजिक वर्ग की भावना को आहत करते हैं, कभी एक समूचे राष्ट्र सेना के मनोबल के विरोध के बयान देते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जब हमारे देश में सेडिशन जैसा कानून है और उस कानून पर क्या निर्णय देना है ये कोर्ट ही निर्धारित करती है। तो अगर आप देशद्रोह की बातें करेंगे अच्छा, तो आपको न्यायालय के ही शिवम जी, विक्रम जी ये बोल रहे हैं कि सेना का नाम नहीं लिया है। कार्रवाई में सेना शब्द है कहाँ, ये बताइए। ये बोला गया है कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रही है। नहीं, इस मामले में नहीं, बात ये है ये शब्दों का इस्तेमाल हुआ है शिवम जी। बिल्कुल ठीक है, तो ये विक्रम जी बोले कि ऐसा कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ। अमित शाह जी या राजनाथ सिंह जी बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने तो गए नहीं थे, वहां पे अदम्य साहस का परिचय देते हुए चीनी जो जितने भी चीन के सैनिक थे उनका मुकाबला हमारी भारत मां के लाल कर रहे थे। तो आप उनको जब पीटने जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, अगर कोई सैनिक युद्ध में हताहत भी होता है तो हम उसके लिए मर गया, हत्या कर दी गई, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि सैनिक देश की रक्षा में शहीद हो गया। तो राहुल गांधी को इतनी कम से कम एक मानवीय डिसेंसी तो रखनी चाहिए। तो आप जयशंकर प्रसाद को ये सलाह क्यों नहीं देते हैं कि उन्होंने कहा कि चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी, हम सीधे उससे लड़ नहीं सकते हैं। दूसरा कैसी बातें कर रहे हो भाई शिवम भाई हैं? इस पूरे मामले में सेना को घसीटने का आपका जो शर्मनाक प्रयास है वो आपकी सेना के प्रति संवेदना को दर्शाता है। पूरे मामले में, पूरी सुनवाई में सेना है ही नहीं, अग्रणी होकर के नहीं सेना है ही नहीं। इस पूरे मामले में सेना कहाँ है बताइए? सेना पे कोई टिप्पणी हुई है वो नहीं है। राहुल जी ने कहा है कि चीन ने अतिक्रमण कर लिया है, हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया है। इसमें सेना कहाँ है? हमारी 26 चौकियां जो बफर जोन में आती हैं, जिसे नो मैंस लैंड कहते हैं, वहां हमारी सैनिक आज पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं। ये तो किसकी विफलता है? क्या आपने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे रखा? क्या आप सेना चीन के द्वारा भारत की जमीन पर अतिक्रमण वाले मुद्दे को, कब्जे वाले मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने का साहस कर पाए? आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी गला हर जगह फंसा हुआ है। ठीक है शिवम जी, मैं विक्रम जी आपसे सवाल जानना चाहती हूँ। इस पर देखिए धर्मेंद्र मोदी का भी बयान सामने आया है जहां उन्होंने शिवम जी बातचीत के दौरान बोलते रहे, मेरी बात समाप्त हो जाने दीजिए। और दूसरा, अब राहुल गांधी का एक सिलसिलेवार ढंग से मैं इनको बता देता हूं, इसी सुनवाई की बात की जाए, करने वाला बयान दिया। अब ये इंग्लैंड की यात्रा पर गए थे, बोल रहे थे कि इंडियन डेमोक्रेसी जेंडर अटैक मार्च 2023 में। उसके बाद 2023 में अमेरिका गए, लोगों से संवाद कर रहे थे तो इन्होंने आरएसएस की तुलना इस्लामिक ब्रदरहुड से कर दी। फिर राहुल गांधी जर्मनी जाते हैं, वहां बोलते हैं कि आरएसएस यहाँ देश में नफरत फैला रही है। ये बात इनको देश में बोलने का विदेशों से जाकर के अपने आकाओं से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देना पड़ता है, उनसे बात करते हैं। फिर इसी तरीके से राहुल गांधी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में बात कर ली। उन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांग लिए जो पाकिस्तान मांग रहा था। चीन के विषय पर तो हम देख रहे हैं कि न्यायालय के कटघरे में खड़े हो गए। तो राहुल गांधी एक सिलसिलेवार ढंग से
भारत देश को अपमानित करने के षड्यंत्र में शामिल भाजपा है। और वो जो का डीप चेहरा स्टेट जिसकी हम जनता बात को दिखा करते रहे हैं, हैं, जो भारत देश की विरोधी कोई बात शक्तियों नहीं का कर रहा है। आश्रय दाता है, जो ऐसे तत्वों को भाजपा पनाह देता है, सरकार की उसकी विफलता आज को इस देश जनता में के सबसे सामने बड़े रखा जा माउथपीस रहा के रूप है। में राहुल गांधी स्वयं को establish भाजपा कर चुके सरकार हैं। की जो विदेश ठीक है। नीति की विफलता है वो हम सबके सामने रख रहे हैं। देखिए, सबूत सबके सामने है। क्या आप जो अरुणाचल प्रदेश के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने कहा कि जसवंत सिंह जिस पोस्ट पर ड्यूटी करते थे, आज वो पोस्ट जो है चाइना के कब्जे में है। तो ये कौन कह रहा है? ये तो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष अरुणाचल के वो कह रहे हैं। आप एक न्यूज आर्टिकल हम डिबेट अरे क्या बात कर रहे हैं? संसद का वीडियो पूरा चल रहा है, कैसी बात कर रहे हैं? हमारे देश का रक्षा आप मंत्रालय, कैसी हमारे बात देश कर का रहे हैं? विदेश मंत्रालय, हमारे देश का पूरा गृह संसद में मंत्रालय चल रहा है। तो आपको उसके बयान पर आश्चर्यजनक विश्वास बात है। नहीं, आपको डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, आपको शी जिनपिंग क्या कह तो रहे हैं, आप ये बताइए कि हम तो अपने प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं ना कि इन दोनों का नाम लेके उनके बयान का खंडन किया जाए। क्यों नहीं कर रहे हैं हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री? हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं? हमारे यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी, हम उससे सीधा नहीं लड़ सकते। तो क्या ये सेना के हौसलों को पस्त करना नहीं हुआ? लेकिन जब कैसी बातें करते हो आप लोग? से जुड़ा हुआ कोई विषय आता है, जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कोई विषय आता है, तो देश के तो आपकी विफलता दिखाई देती है शिवम भाई, पूरे भाजपा की विफलता दिखाई देती है। पर आपको विश्वास करने की आवश्यकता है। आप जितने अरे देखिए विश्वास तो शिवम हम जी और नेता विक्रम का जी, करना चाह रहे हैं। शिवम जी और विक्रम जी, हम जनता तक जो बात पहुंचाना चाहते हैं, शिवम जी देखिए, जनता तक हम जो बात पहुंचाना चाहते हैं वो नहीं पहुंच पा रही है। जिस तरीके से आप दोनों ही साथ में बोल रहे हैं, तो जनता को मुझे नहीं लगता कि कुछ भी समझ आ रहा होगा। एक एक कर जवाब दीजिए। शिवम जी आपने अभी जवाब दिया, विक्रम जी आप इसका जवाब दीजिए जो शिवम जी ने भी कहा है। देखिए, इसमें पूरा मामला ये है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सेना को लेकर कोई और कहीं टिप्पणी नहीं की। हमारा ये पूरा मामला ये है कि कूटनीतिक स्तर पर मोदी सरकार की जो विदेश नीति है वो पूरी तरह विफल है। हम इसी बात को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। हर बात जो है संसद में नहीं कही जाती। हम नेता हैं, हम राजनीति कर रहे हैं, तो जनता भी हमें सुनना चाहती, तो हम पब्लिक डोमेन में भी अपनी बात रखते हैं। तो हमने, अर्थात राहुल गांधी ने यही तो कहा है कि जो सेना, जो डोकलाम में जो चाइना ने कब्जा कर रखा है, इसके बारे में भारत सरकार अपना स्पष्टीकरण दे। अब इस मामले को लेके एक जो पूर्व ऑफिसर है वो कोर्ट चले जाते हैं। शिवम जी दिया जा चुका है। अब आप चाह रहे हैं कि चीन आपके पक्ष में आकर के आपको बयान दे, तब आप मानेंगे कि स्पष्टीकरण दे। शिवम जी देखिए, विक्रम जी यहाँ ये बोल रहे हैं कि मोदी की कूटनीति, विदेश मंत्री दे रहे, प्रधानमंत्री देश की संसद में खड़े होकर के स्पष्टीकरण दे रहे। आपको क्या डोनाल्ड ट्रंप का कोई बयान चाहिए, तब आप उसका विश्वास मानेंगे? प्रधानमंत्री ने और रक्षा मंत्री ने विश्वास होगा? एक बार भी सदन में ये नहीं कहा है। आप देखिए शिवम भाई, ऐसे देखो, आप ऐसे बात करो तो कैसे करें? देखिए शिवम जी, हमारे पास समय का बहुत अभाव है। हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं मैं उसी पर जवाब जानना चाहूंगी। और देखिए, अभी विक्रम जी ने यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर मोदी की कूटनीति जो है, जो यहाँ पर नहीं सही तरीके से मोदी सरकार नहीं काम कर पा रही है, या फिर जो विषय है उससे लेकर यहाँ पर राहुल गांधी ने अपना मुद्दा उठाया है। बस यहाँ पर विक्रम जी ये कहना चाहते हैं, आप उस पर जवाब दे दीजिए मुझे। देखिए शिवाजी, मुद्दा उठाने का कई तरीका हो सकता है। मैंने स्पष्टता के साथ कहा कि अगर राजनीतिक मोर्चे पर हमारी सरकार कहीं पर विफल होती है तो आप हमको कटघरे में खड़ा करिए, घेरिए, जनता की अदालत के बीच ले जाइए, लेकिन आप पाकिस्तान, चीन और अमेरिका से मदद नहीं मांगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है, राहुल गांधी जब भी देश की सरकार को घेरे तो सरकार को घेरते हुए सेना के मनोबल को तोड़ने वाले बयानों को न दे। सेना को पीटा गया, भारतीय सैनिकों की पिटाई हो गई, इस प्रकार के बयान कोई सभ्य लोकतांत्रिक नागरिक, हमारे व्यक्ति जो सैनिक शहीद हुए कि नहीं हुए, बिना मतलब के शहीद हुए, लंबे समय से जिस किसी भी मुद्दे, बिना मुद्दे की लड़ाई हुई वो शहीद हुए। उन्होंने देश को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया है। और जब वह लोग सत्ता में थे तो भारतीय जनता पार्टी या ऑपोजिशन ने कभी ऐसा कोई बयान दिया हो कि भारतीय सेना को पीटा गया, भारतीय सेना का आक्रमण कर लिया गया? 62 में जब हम नेहरू जी का जवाब भी, समय का अभाव है शिवम जी, नेहरू जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति को, शिवम जी इस पर विक्रम जी का जवाब भी जान लेते हैं। 1965 में जब हमारी लड़ाई हुई तब जो लाल बहादुर शास्त्री जी के खिलाफ विपक्ष 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लेके आया, और वो युद्ध नीति के कारण लेके आया। ना विश्वास प्रस्ताव, आप सेना को तो क्या बोलेंगे? लेकिन सुनिए, मेरी बात सुनिए, लेकिन हमने तो कभी विपक्ष को ये नहीं कहा कि आप देशद्रोही है। हमने तो ये नहीं कहा कि आप सच्चे देशभक्त शिवम नहीं जी और विक्रम जी, शिवम जी और विक्रम जी, मैं आप दोनों को बता देना चाहती हूँ। देखिए, हमारी जो चर्चा थी वो ये थी कि राहुल गांधी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई, उनके जो शब्द जो इस्तेमाल उन्होंने की उस पर फटकार लगाई।
प्रियंका गांधी ने भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है उस पर सवाल खड़े किए। देखिए फिलहाल जो अभी तक आप लोगों से जानकारी मिली है उससे ये समझ आता है कि कैसे क्या राजनीति इस पूरे मामले में बढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी की इस चर्चा के लिए शिवम जी आपका और विक्रम जी आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए यहां पर इस पूरे मामले में यानी कि सुप्रीम कोर्ट के राहुल गांधी के इस पूरे बयान पर जिस तरीके से उन्होंने फटकार लगाई, जिस पर अब प्रियंका गांधी ने बयान दिया है, उसे लेकर देखना होगा कि आगे सियासत और क्या रूप लेती है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश और खास चर्चा में इतना ही। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।